बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आए हैं जिसमें फेडरल बोर्ड की तरफ से आपके कुछ टॉपिक यानी कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक क्या हुए हैं जो आपने नहीं करने, वो पेपर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अब हम सबसे पहले देखने लगे हैं केमिस्ट्री का। तो ये जो सा ना केमिस्ट्री में देखने से पहले हम आपको दिखा दें, ये जो सा नोटिफिकेशन आया हो, लेटर आया, ये कब गया? 13 अगस्त 2024 का, यानी 30 अगस्त 2024 का है। इसके मुताबिक आपके केमिस्ट्री के जो से आपने चैप्टर करने हैं पेपर के लिए, वो हैं आपके 15 चैप्टर में से आपके क्या आएंगे, पेपर में आएगा। बाकी जो से 4 हैं उसमें से आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये देखो, ये वाले सब्जेक्ट जो से लिखे हुए हैं, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, यानी सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने नहीं करने। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे केमिस्ट्री के, और ये जो सा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उससे भी आप डिटेल से क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री का आ गया। केमिस्ट्री का जो सा हमारे पास चैप्टर 1 है जिसका नाम क्या है, नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। इसमें से ये जिस के आगे क्या लिखा हुआ है, सुमेटिव जिसके आगे लिखा हुआ है, यानी ये वाला टॉपिक आपने क्या करना है, याद करना है। इसमें से पेपर आएगा बोर्ड का, जो सा फेडरल बोर्ड का पेपर है ना, वो इन्हीं टॉपिक में से आएगा जिन टॉपिक के आगे क्या लिखा हुआ है, सुमेटिव लिखा हुआ है। अब ये देखें, इन टॉपिक के आगे क्या लिखा हुआ है, सुमेटिव लिखा हुआ है। तो ये आपने क्या करना है, इसी में से आपका क्या आएगा, पेपर आएगा फेडरल बोर्ड का, जो सा एनुअल पेपर होता है। अब ये देखो, एक टॉपिक है इसी जो से चैप्टर का, नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, ये वाला। इसके आगे क्या लिखा हुआ हमारे पास, फॉर्मेटिव, ये लिखा हुआ फॉर्मेटिव। तो ये जिसके आगे फॉर्मेटिव लिखा हुआ है उसमें से पेपर नहीं आएगा। जो सा आपका फेडरल का एनुअल पेपर है बोर्ड का, उसमें जिस टॉपिक के आगे फॉर्मेटिव लिखा हुआ वो पेपर में नहीं आएगा। जैसे यही पहले चैप्टर का लिखा हुआ, डिफरेंशिएट बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग वाला, ये वाला टॉपिक जो है ना, इसमें से पेपर में आपके नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर क्या है हमारे पास, मैटर। अब मैटर में से हम देखते हैं, ये देखो, इसके आगे सारे तकरीबन टॉपिक के आगे क्या लिखा हुआ है, सुमेटिव, यानी ये वाले टॉपिक आपने करने हैं, इसमें से पेपर आएगा। अब इसमें से इसी चैप्टर का देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास जिसके आगे लिखा हुआ फॉर्मेटिव। तो इस चैप्टर में हमारे पास कोई भी नहीं है। जो सा दूसरा चैप्टर है, इसके हमारे पास मैटर वाले में किसी के आगे फॉर्मेटिव नहीं लिखा हुआ, यानी इसके तकरीबन सारे टॉपिक करने हैं। उसके बाद क्या हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें हमारे पास एक टॉपिक दिया है स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। ये हमारे पास दिया हुआ है स्टेट, इलेक्ट्रॉन और क्वांटम पार्टिकल। इसके आगे क्या लिखा है, फॉर्मेटिव, यानी ये आपके इस टॉपिक में से आपका बोर्ड का पेपर नहीं आएगा। और उसी के बाद एक और लिखा हुआ है एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल वाला, एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल, और इसके आगे भी क्या लिखा है, फॉर्मेटिव। तो यानी इस टॉपिक में से भी आपका बोर्ड का पेपर नहीं आएगा। इसके बाद तकरीबन जो से इसके टॉपिक हैं वो, उसके आगे क्या लिखा है, सुमेटिव लिखा हुआ है। तो ये सारे इसी में से पेपर आएगा आपका, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मुकम्मल मिल जाएगी, उधर से भी आप रीड कर सकते हो। अगला हमारे पास जो सा है उसका क्या नाम है, केमिकल बॉन्डिंग, और ये बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसीलिए इसमें से भी कुछ उन्होंने स्किप नहीं किया, ये तकरीबन सारा करना है। जोन से बेसिक है ना, यानी जोन से अहम है, वो उन्होंने क्या किया है, उसमें से कोई भी स्किप नहीं करवाया हुआ। तो ये क्या है, इस चैप्टर में से भी तकरीबन सबके आगे क्या लिखा हुआ, सुमेटिव लिखा हुआ। आगे हमारे पास एक और चैप्टर है, इसमें से हम देख लेते हैं, इसमें से भी किसी के आगे फॉर्मेटिव नहीं लिखा हुआ। एक और चैप्टर अगला है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें से भी सब के आगे क्या लिखा हुआ, सुमेटिव लिखा हुआ। इसका ये नहीं मतलब आपने समझ लेना कि उन्होंने सारे टॉपिक क्या कर दिया, स्किप करा दिया, सिर्फ वो करवाएं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी जो से बेसिक है और केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो सारे करने हैं। अगले हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें से भी नहीं करना है, और ये चैप्टर भी थोड़ा छोटा सा है, इसमें से कोई भी स्किप नहीं किया हुआ है, इसमें से सारे करने हैं, क्योंकि सब के आगे क्या लिखा हुआ है, सुमेटिव लिखा हुआ है। सब के आगे क्या लिखा हुआ है, सुमेटिव, जिसके आगे सुमेटिव लिखा हुआ वो आपने क्या करना है, इसी में से पेपर आएगा।
अगला जो सा चैप्टर है उसका क्या नाम है, एसिड बेस केमिस्ट्री एंड पीएच। इसके भी तकरीबन सारे टॉपिक जो हैं उनके आगे क्या लिखा हुआ है, समेटिव लिखा हुआ है, यानी ये सारा आपने क्या करना है। आगे हमारे पास अगला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। इसके भी सारे चैप्टर आपने क्या करने हैं, सारे टॉपिक आपने करने हैं। सबके आगे क्या लिखा हुआ है, समेटिव लिखा हुआ है। सबके आगे क्या लिखा हुआ है, समेटिव। जो से एंड वाले तकरीबन चैप्टर है ना, उसमें से ज़्यादा उन्होंने स्किप करवाया, 15 से आगे जो से। आगे क्या लिखा, ग्रुप पीरियड, ये भी इसी में इन्वॉल्व है। इन सब के आगे समेटिव लिखा हुआ है। एटमॉस्फेयर वाला भी, इसके आगे भी, सबके आगे क्या लिखा हुआ है, समेटिव लिखा हुआ है। यानी ये सब आपने टॉपिक करने हैं, इसमें से पेपर आएगा। आगे देखते हैं और कौन सा हमारे पास, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में एक ये भी लिखा हुआ है समेटिव, ये लफ्ज लिखा समेटिव फॉर पीबीए। पीबीए का मतलब क्या, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। यानी ये जो सा टॉपिक है ये आपके प्रैक्टिकल में आएगा। क्या आएगा, प्रैक्टिकल में आएगा। तो ये आपने प्रैक्टिकल के लिए करना है। ये जो से टॉपिक हैं जिसके आगे ये लिखा है समेटिव पीबीए, ये आपके प्रैक्टिकल में आएंगे। जो सा आपका प्रैक्टिकल पेपर में इन्वॉल्व होता है 10 नंबर का, उसमें ही आएंगे। अब ये आगे भी लिखा समेटिव फॉर पीबीए, यानी ये आपने सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए करने हैं। अब ये जिसके आगे सिर्फ समेटिव लिखा हुआ है ये आपके पेपर में आएगा। किस में आएगा, पेपर में, और वो प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में आएगा जिसके आगे पीबीए लिखा हो। अगला चैप्टर हम देख लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके भी तकरीबन टॉपिक के आगे क्या लिखा हुआ है, समेटिव, यानी ये सारे पेपर में करने हैं। एक और हमारे पास चैप्टर है जिसका क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन। इसके भी सारे टॉपिक के आगे क्या लिखा हुआ है, समेटिव। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के आगे भी क्या लिखा हुआ है, समेटिव। और एक ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन स्टैंड फॉर। अब इसका जो सा ये वाला टॉपिक है, इसके आगे क्या लिखा है, फॉर्मेटिव। क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेटिव। यानी ये आपने इसमें से पेपर नहीं आएगा, जो सा एनुअल पेपर है। ना ही प्रैक्टिकल भी इसमें से नहीं आएगा। ये ना समझ लेना कि इसमें से प्रैक्टिकल भी इसमें से नहीं आएगा। अगला एक और इसी का टॉपिक है, उसके आगे भी क्या लिखा है, फॉर्मेटिव। फिर उससे अगला उसके आगे भी क्या लिखा है, फॉर्मेटिव। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ये आगे क्या लिख दिया, पीबीए, यानी समेटिव है, और आगे क्या लिख दिया, पीबीए, यानी ये प्रैक्टिकल के लिए। फिर उससे आगे क्या लिख दिया, फॉर्मेटिव, फिर फॉर्मेटिव। यानी एंड वाले जो से चैप्टर है वो ज्यादा स्किप करवाए हुए हैं। अब ये देखो इधर क्या है, फॉर्मेटिव लिखा, फॉर्मेटिव, यानी इसमें से बोर्ड का पेपर नहीं आएगा जो सा। अब इधर देखो ये सारे क्या लिखा है, फॉर्मेटिव। ये क्या लिखा है, समेटिव फॉर पीबीए, यानी ये इसमें से सिर्फ प्रैक्टिकल आएगा, अपने प्रैक्टिकल के लिए करना है। आगे क्या, सेपरेशन टेक्निक लिखा हुआ है। इधर भी देखें, ये आपके लास्ट जो से चैप्टर है ना, उन्हीं के बारे में है। समेटिव फॉर पीबीए, ये सिर्फ किसके लिए करना है, प्रैक्टिकल बेस, यानी प्रैक्टिकल की तरह आपने करना है कि प्रैक्टिकल इसमें से आएगा। ठीक है। अब ये देखो ये सब के आगे क्या लगेगा, समेटिव फॉर पीबीए। अगर पीबीए ना लिखा हुआ तो वो आपके कहाँ आएगा, बोर्ड के पेपर में। और ये भी बोर्ड के पेपर में जो सा आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उसमें आएगा ये समेटिव फॉर पीबीए, यानी जो सा 10 नंबर का होता है। अब अगला जो सा हमारे पास टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके भी जो सा ये छोटा सा चैप्टर है, ये किसके लिए, प्रैक्टिकल के लिए। आगे है क्रोमेटोग्राफी, ये भी किसके लिए है, प्रैक्टिकल के लिए सारा बस। लैब एंड प्रैक्टिकल स्किल, ये अब लिखा फॉर्मेटिव। क्या लिखा है, फॉर्मेटिव, यानी ये नहीं आएगा किसमें, प्रैक्टिकल में भी नहीं आएगा ये। आगे ये देखो ये लिखा फॉर्मेटिव फॉर पीबीआई, यानी ये प्रैक्टिकल में भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आखिरी चैप्टर उसने आपके जो से प्रैक्टिकल में रख दिया। आखिरी चैप्टर प्रैक्टिकल में, फिर उसमें भी आगे उसने क्या लिख दिया है, फॉर्मेटिव फॉर पीबीआई, यानी ये प्रैक्टिकल में भी कुछ टॉपिक उसमें से नहीं करने। इसी तरह आपके जितने भी चैप्टर हैं जोन से स्टार्ट वाले वो तकरीबन करने हैं, एंड वाले वो प्रैक्टिकल के लिए, और उसमें से भी जोन से एंड वाले चैप्टर हैं वो प्रैक्टिकल के लिए, उसमें से भी कुछ टॉपिक वो प्रैक्टिकल में भी नहीं आएंगे।
इसी तरह आपके तकरीबन जो से चैप्टर करने वाले हैं वो आपके कितने हैं 15 यानी 15, जो से आखिरी 4 हैं वो इतने करने वाले नहीं हैं। उसके बाद ये एक मॉडल पेपर जो है इस तरह आपका पेपर पैटर्न आएगा, ये भी एक क्या किया हुआ शो किया हुआ। ये सारा आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक शेयर कर दिया, उधर से आपको मिल जाएगा। ये देखो ये केमिस्ट्री का आपका क्या प्रैक्टिकल, सबसे पहले क्या है MCQs। MCQs जो से ये दिए हुए हैं, ये कितने MCQs है 12 MCQs आएंगे इस तरह। उसके बाद कौन सा है आपका दूसरा पोर्शन। अब इसमें से देखें, ये देखो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी ये 2 होंगे, इन दोनों में से आपने A करना है, ठीक है। और ये टोटल कितने होंगे, ये 11 होंगे आपके पास। कितने होंगे 11, यानी 22 होंगे। 22 में से आपने 11 करने हैं। ये शॉर्ट हो गए और इसके बाद क्या हो गए, लॉन्ग हो गए। ये एक पैटर्न भी उन्होंने पेपर पैटर्न क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है किसके अंदर, इसी सिलेबस में जो सा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारा कुछ उन्होंने फुल डिटेल से क्या किया हुआ है, इसमें शेयर किया हुआ है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा। अच्छा, ये एंड में क्या है, परसेंटेज, यानी इस चैप्टर में से इतने % का पेपर बनेगा, इतने मार्क्स का क्या होगा पेपर बनेगा। इससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि इस चैप्टर से आपको इतने नंबर का क्या आएगा, पेपर आएगा, और उस चैप्टर को आप अच्छे से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो ये वीडियो हमने इसलिए बनाई थी ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से सिलेबस में इन्वॉल्व हैं और कौन से नहीं। और बाकी जितने भी टॉपिक इसमें से हमने इस चैनल पर 3-4 जो से चैप्टर हैं वो अपलोड कर दिए हैं, और बाकी भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर देंगे। बाकी भी देखते जाए, जैसे जैसे हम साथ पढ़ाते जाएंगे और बताते भी जाएंगे ये पेपर में इन्वॉल्व है और किस बुनियाद पर, प्रैक्टिकल या थ्योरी यानी आपके पेपर में आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।